हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोग लॉकडाउन में घर पर बैठे हैं ठीक तरह से, घूमने तो नहीं जाते, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जिंदगी को बचाए रखिए, कोरोना से लड़ते रहिए, पढ़ाई की चिंता करते रहिए, लेकिन परेशान न होइए, क्योंकि रॉयल ग्रुप क्लासेस तत्पर है आपको पढ़ाने के लिए। अच्छे अच्छे टीचर्स फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो इस ग्रुप में है। मैं यूपी सिंह आपको केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर मेटलर्जी का लेकर उपस्थित हूं। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी शुरू किया था, जिसमें आपको मैंने मेटल्स के बारे में कुछ बताया था, खनिज क्या होते हैं इसके बारे में बताया था, ओर्स के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम उसी के आगे दूसरे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको ज्ञानवर्धक लगे, अच्छा लगे तो आप प्लीज और प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको कुछ आवश्यकता है, कुछ आप और पढ़ना चाहते हैं, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, कुछ कहना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू को लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मेटलर्जी। हमें पढ़ना है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है, इसमें कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन सी विधियां आती हैं, क्या क्रियाकलाप होते हैं, कैसे हम मेटल को प्राप्त करते हैं, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट सब बताएंगे। आपका एकेडमिक ज्ञान तो होगा ही, 10th का भी, 12th का भी, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव ज्ञान भी इसमें होंगे। देखिए, मेटलर्जी से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे आपका कंपटीशन का भी, उसमें भी आता है, बोर्ड में भी आते हैं। तो हम चाहते हैं, इसीलिए मैंने मेटलर्जी को पहले चुना। बच्चों की डिमांड भी थी कि आपके 4 नंबर सिक्योर हो जाए, कंपटीशन में भी और इधर भी, बोर्ड्स में भी। हर लाइन पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताऊंगा क्वेश्चन आपको कहां से बनेगा, इंपॉर्टेंस को भी बताऊंगा, लेकिन आप तत्पर होकर के कलम कापी लेकर बैठ जाइए। जो नोट कर पाइए नोट कर लीजिएगा, पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसका पीडीएफ भी दे दूं। हम लोग टॉपिक पर आते हैं। बी केयरफुल मेटलर्जी। इसकी हिंदी होती है धातुकर्म। देखिए, मेटलर्जी क्या होती है, तो कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन of metal from their corresponding ores. From their ores. Process of extraction of metal from their ores. मतलब अपने ओर्स से, अयस्क से
शुद्ध मेटल को प्राप्त करना ही मेटलर्जी है या धातु कर्म है। कहते हैं हमें मेटल्स को प्राप्त करना है। किससे प्राप्त करना है? ओर से प्राप्त करना है। तो ओर से प्राप्त करने में जो विधियां अपनाई जाएंगी, जो क्रियाकलाप किए जाएंगे और मेटल्स को हम प्राप्त करेंगे, सब विधियों को मिलाकर के अगर देखा जाए ये मेरा धातु कर्म है। क्या है? धातु कर्म। धातु कर्म परिभाषा नहीं पूछी जाती, जानना जरूरी है आपको। मिनरल्स आपको जानना जरूरी है, और आपको जानना जरूरी है। मैं आपको पिछले क्लास में बता भी चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में बता के आगे बढ़ूंगा। तो कहते हैं धातु कर्म क्या चीज है। इसमें दो टॉपिक महत्वपूर्ण आपका जो पिछली क्लास में बताया था, एक आपका मिनरल था, इसको हिंदी में खनिज कहते हैं। दूसरा हमारा कोर्स था, जिसको हम अयस्क कहते हैं। इसको मैंने बताया था, मिनरल्स के बारे में बताया था। मिनरल्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी के अंदर से हम जो कुछ भी चट्टान खोदते हैं, निकालते हैं, जो कुछ प्राप्त करते हैं, अगर उसमें कुछ मात्रा में मेटल्स है तो कहते हैं वो खनिज है, मिनरल्स। यदि फिर सुन लिया, पृथ्वी के अंदर से हम चट्टान को निकालते हैं, कुछ खुदाई करते हैं, कुछ भी खोदते हैं, कोई कंपाउंड को प्राप्त करते हैं, अगर उसमें थोड़ी मात्रा में भी, ज्यादा हो चाहे थोड़ी में हो, ये थोड़ी मात्रा में भी मेटल्स उपस्थित है, क्या मेटल उपस्थित है, तो कहते हैं कि वह चट्टान या वह रॉक्स या वह भाग खनिज है, मिनरल्स है। और यदि उसी भाग में, उसी रॉक्स में परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा है, उसी को हम अयस्क या ओर्स का देते हैं। अर्थात ओर्स भी मिनरल है। तो मगर ऐसे कहें, मिनरल्स इन विच percent of metals are more and by which we can extract metal easily and economically, that is ores। हम कहते हैं वह मिनरल्स या वह खनिज जिसमें मेटल की प्रतिशत ज्यादा हो, मेटल्स की मात्रा ज्यादा हो। कितना ज्यादा? कि जिससे हम इकोनॉमिकली रूप में, इजली रूप में, अधिक मात्रा में मेटल्स को प्राप्त कर सकूं, वह मेरा कोर्स है। ये पिछले लेक्चर को आप देख लीजिएगा, नीचे जिसको मैंने डिस्क्राइब किया था, या ऐसे आप देख लीजिए। हम कहा था पृथ्वी के अंदर से मैंने दो चट्टानें निकाली, एक ये निकाला, एक ये निकाला। दो चट्टान निकाला पृथ्वी के अंदर से। इसमें देखिए तमाम गैंग पार्टिकल्स हैं। गैंग पार्टिकल पिछले लेक्चर बताया आपको था, जो अशुद्धियां होती हैं पृथ्वी की, वही गैंग पार्टिकल्स हैं। जिसे बालू मिले होते हैं, चूना पत्थर मिले होते हैं, क्ले अर्थात मिट्टी मिली होती है, और चूना पत्थर मिले होते हैं। इन सब का जो मात्रा होती है, मिलीस होती है, उसी को हम गैंग्स कहते हैं। ये सारे गैंग्स हैं या मैट्रिक्स, उसमें ये भी कुछ मात्रा में मेटल्स उपस्थित है। देखिए इसमें भी गैंग्स है, तमाम अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटीज हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज जो गैंग्स कहलाती है, ये उपस्थित है। इसमें देखिए तमाम आपके मेटल्स हैं। दोनों अंतर क्या देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे इसमें गैंस ज्यादा है, मेटल्स बहुत कम मात्रा में है। यहां गैंस हैं लेकिन मेटल यहां ज्यादा मात्रा में है। ये इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इससे हम
भाग को निकालना चाहेंगे तो ज्यादा पाएंगे, इससे निकालेंगे तो कम पाएंगे। इनसे ज्यादा पाएंगे, इनसे कम पाएंगे, लागत लगभग बराबर लगेगी हमारी। कहते हैं लागत कम लगे, मेहनत कम करे, पैसा कम खर्च करे, अधिक मात्रा में इकोनॉमिक रूप में आसानी के साथ अधिक मात्रा में मेटल प्राप्त हो जाए तो अयस्क है। तो आप बताइए अयस्क ये है कि ये ज्यादा मात्रा में यहां प्राप्त हो रहा है मेटल, अयस्क मेरा यह है। अगर देखा जाए तो मिनरल ए भी है और मिनरल ए भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से दोनों निकला हुआ है और मेटल इसमें भी है और मेटल इसमें भी है, दोनों मिनरल्स हैं। लेकिन चूंकि इसमें मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, लागत हमारी कम हो रही है, मेटल सबको कम प्राप्त हो रहा है, मेटल हमें कम प्राप्त हो रहा है, अचीवमेंट हमारा कम हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ? एक ओर्स नहीं है, ये ओर्स नहीं है, लेकिन यहाँ अधिक मात्रा में हम प्राप्त कर ले रहे हैं ओर्स को, तो मेटल्स को, सॉरी मेटल्स को। तो कहते हैं क्योंकि ये भी मिनरल्स है, इसमें मेहनत मैंने उतना ही किया, लागत उतनी ही लगाई, लेकिन अधिक मात्रा में मेटल प्राप्त कर लिया, लाभ ज्यादा मेरा हुआ। तो एक आते ये मेरा कोर्स है, यही बेसिक डिफरेंस है कोर्स और मिनरल्स में। लागत लगाया जाए, लाभ मुझे ज्यादा हो, आसानी से हो जाए, कम लागत में हो जाए। कोर्स है, यदि लागत ज्यादा लगती है, लाभ मेरा कम होता है, मेटल्स कम मिलता है, वो मिनरल्स दोनों, लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि यहाँ लागत कम है, लाभ ज्यादा है। इस पर हम लोग काम करेंगे। यदि हमको मेटल्स प्राप्त करना होगा, हम इससे प्राप्त करना चाहेंगे, और से। तो जो मेटलर्जी पढ़ते हम लोग हैं, धातु प्राप्त करते हैं, तो हम और से प्राप्त करते हैं, नहीं मिनरल से। किससे प्राप्त करते हैं? ओर से। ओर्स और मिनरल्स स्पष्ट हो गया होगा। तो देखा जाए ओर्स के बारे में देखा जाए, अगर यदि हम लोग ओर्स के बारे में देखें तो वास्तव में हमारे ब्रह्मांड में तमाम मेटल्स हैं, हर मेटल्स की ओर्स होगी, मेटल्स को ओर से ही प्राप्त करना है। कॉपर को हम ओर से प्राप्त करेंगे, Fe को ओर से ही प्राप्त करेंगे, सिल्वर को भी ओर से प्राप्त करेंगे, तीन होगा ऐसे, उसको भी ओर से प्राप्त करेंगे। तो हम देखें मेटलर्जी के बारे में, तो कहते ओर्स कौन कौन से हमारे होते हैं। अगर हम बात करें ओर्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो ओर्स होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सल्फाइड ओर्स, एक होता है ऑक्साइड ओर्स, एक होता है कार्बोनेट ओर्स, एक होता है हैलाइड ओर्स, कौन कौन से? सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स और हैलाइड ओर्स। नाम से स्पष्ट है। सल्फाइड ओर्स है तो आप जानते होंगे, सल्फाइड में सल्फर, सल्फर सल्फाइड बनता है, यस 2- सल्फाइड। तो कहते हैं सल्फाइड ओर्स क्या चीज है, हम इतने समझ लें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेटल, और मेटल का सल्फाइड ओर्स है, किसका है? मेटल का। तो कहते हैं कि जब मेटल्स में सल्फर मिला होगा, मतलब वह ओर्स पृथ्वी से निकालोगे उसको, मालूम कहते हैं ये ओर्स पृथ्वी से निकाले, इसमें तमाम इम्प्योरिटीज है, अर्थली इम्प्योरिटीज, जिसको हम गैंग कहते हैं। इसमें मान लो बात है मेटल मिला, मेरा मेटल है। इस मेटल में अगर हम इन सबको हटा दें,
अधात्विक को निकाल दें यहां से, हम गैं को निकाल दें तो मेटल बचेगा। ये मेटल प्योर नहीं है, ये मेटल प्योर नहीं है, इसमें कुछ तत्व और मिले होते हैं। जैसे हम कहते हैं अगर कॉपर का होगा तो कॉपर में आयरन सल्फाइड भी मिले हुए Fe2, या कॉपर का है Cu2O है, ये भी हो सकता है। तो कहते हैं ये भी जो आपको मिले हुए हैं, जो सल्फाइड मिला हुआ है यहाँ पे, ऑक्साइड मिला हुआ यहाँ पर है, अगर सल्फाइड वाला मिला हुआ है तो सल्फाइड कोर्स है, अगर ऑक्सीजन मिला हुआ है ऑक्साइड कोर्स है। कार्बोनेट मान इसको कहते हो CO3 हो तो कॉपर का कार्बोनेट कोर्स है। हम कहते मान लो कहते हैं Na हो, इसमें Cl मिला हो तो Na का हाइलाइट कोर्स है। तो कहते हैं उस मेटल के साथ में कौन सा तत्व मिला हुआ है, सल्फर है कि ऑक्सीजन है कि कार्बोनेट्स है, उसमें क्या मिले हुए हैं डिपेंड उस पर करता है, उस पर क्या मिला हुआ है। जिस कोर्स में सल्फर होगा सल्फाइड ओर्स, जिसमें ऑक्सीजन होगा ऑक्साइड ओर्स, जिसमें कार्बोनेट्स होंगे कार्बोनेट ओर्स, जिसमें हाइड्रोजन होंगे हाइड्रोजन मीन्स क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब हम सकते हैं। जिसमें एमिनो होंगे वो हाइड्राइड ओर्स। इस तरह से टोटल तत्वों के लगभग 4 तरह के ओर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, हाइलाइड ओर्स। समझ में आया? कोई दिक्कत आपको होगी तो आप कमेंट में लिख देना। क्या हो गया? तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ओर्स कौन कौन से हैं और क्यों। हाँ, देखिए सल्फाइड ओर्स कौन कौन से हैं अगर हम लोग चाहें जानना, तो हर अलग अलग मेटल्स के अलग अलग सूत्र होंगे। जैसे हम कहते हैं अगर आयरन है, देखिए सल्फाइड ओर्स मैंने लिख रखा है। सल्फाइड ओर्स में आयरन पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स, सिल्वर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, जिंक ब्लेंड, गैलेना, ये सल्फाइड ओर्स है। कौन से? सल्फाइड ओर्स है। मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि आप ओर्स को रट डालिए, याद कर डालिए, किसी भी तरह से याद कर डालिए, चाहे कोई ट्रिक बना लीजिए, चाहे रट कर डालिए सूत्र सही, क्योंकि यहां से आपका 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेगा इसका सूत्र है, नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा नहीं है, 10-20-50 टू है, आप इसको याद कर डालिए। एक चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, देखिए आयरन के पायराइड्स Fe2, कॉपर पायराइड्स CuFeS2। आप क्या देख रहे हैं कि आयरन वाले में Cu लगा दिया मैंने आगे, कॉपर पायराइड्स हो गया। आयरन का Fe2, कॉपर का CuFeS2। सिल्वर और कॉपर का देखो ग्लांस है, दोनों ग्लांस में 2 लगा दो यहां पर, Ag2S Cu2S। जिंक ब्लेंड और गैलेना, जिंक के साथ एस लगा दो, ZnS AgS। मतलब अगर देखें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसका पहला अक्षर देखो I है, इसका C है, इसका S है, इसका C है, इसका Z है, B है, इसका G है।
ऐसे कहो ICSC BG ICSC बोर्ड है, आपको याद है I और C ICSC ZB और G I और C ये दोनों पायराइड्स हैं, S और C ग्लांस है, और जिंक ब्लेंड है, और Hg आपका गैलेना है। आयरन पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स, सिल्वर कॉपर या सिल्वर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, जिंक ब्लेंड और गैलेना। अब ऐसे आप कर लीजिए, ठीक, आप ध्यान लीजिएगा जो चाहिएगा, सब कुछ ठीक बन पाती है नहीं बन पाती है, लेकिन कुछ आपको दिमाग में बैठाना होगा। Cu FeS2 CuFeS2 Ag2S Cu2S ZnS HgS ये आपके सल्फर के सल्फाइड वाले ओर्स हैं। आयरन का ओर्स, आयरन का सल्फाइड ओर्स, कॉपर का सल्फाइड ओर्स, सिल्वर का सल्फाइड ओर्स, कॉपर का सल्फाइड ओर्स, जिंक का सल्फाइड ओर्स और गैलेना का सल्फाइड, ये जी मरकरी का सल्फाइड ओर्स है। ये सब आप ध्यान देना कि जो आप सल्फाइड ओर्स होते हैं इसको हम पायराइड ओर्स भी बोलते हैं। इसको हम पायराइड ओर्स भी कहते हैं। ऑक्साइड, कार्बोनेट, हैलाइड, ये तो सल्फाइड का हो गया। इसके बाद देखा जाए ऑक्साइड ओर्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्यूप्राइट, जिंसाइट, पायरोलूसाइट, बॉक्साइट, कैसेटराइट, लिथार्ज। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। अंदर क्या दिख रहा है? हेमेटाइट में Fe2O3, इसमें Fe का 2 पॉजिटिव आपका ऑक्सीजन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, और मैग्नेटाइट में 3+ है, 2+ हेमेटाइट, 3+ मैग्नेटाइट। Fe2O3 Fe3O4। अगला क्यूप्राइट Cu2O, जिंसाइट ZnO, याद कर लो आप। देखो पायरोलूसाइट MnO2 मैग्नीज का, बॉक्साइट Al2O3 2s2O। ये पूछो 2s2O क्या चीज है? ये नमी जुड़ जाती है क्रिस्टल के रूप में, आगे देखेंगे, गर्म करते हैं इवेपोरेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। Al2O3 2s2O, इसको हाइड्रेट्स बोलते हैं। कैसेटाइट कैसेनो, लिथार्ज HbO। इनको देखा जाए एक छोटा सा चिप बना सकते हैं, कैसे? पायरोलूसाइट, पारो मैग्नीज देखो है Mn, पारो के मन में Al2O3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक बॉक्स है BOX, बॉक्साइट। पारो के मन में एल्यूमिनियम का बॉक्स है जिसमें ऐसा मतलब टिन का एक कैसेट है, कैसेट्राइट। क्या कहा? पारो के मन में एल्यूमिनियम का बॉक्स है जिसमें टिन का कैसेट है, जिसमें लेड की लिथार्जिक मूविंग डब है, चल रही, जो भी आपका है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? पायरोलाइट्स, पायरो के मन में मैग्नीज है,
मैंगनीज का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। Al2 ऑक्साइड है, Al2O3 2S2। कैसेटाइट टिन का है, SnO2। लिथार्ज PbO। तो ये सब जो लिखे गए हैं इनके महत्वपूर्ण जो मुख्य एस्टर को लिखा गया है, प्रमुख एस्टर। इसके अलावा भी एस्टर होते हैं लेकिन प्रमुख यही है जो लिखा गया है। कार्बोनेट बोर्ड देखिए, मैलाकाइट, एजुराइट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, साइडराइट और शिरोशोइट और गैरामाइट। क्या ध्यान सुनिएगा, मैलाकाइट, एजुराइट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, साइडराइट, शेलुसाइट और गैरामाइट। देखिए जरा, मैलाकाइट क्या है? एक कॉपर का कार्बोनेट और कार्बन का हाइड्रोक्साइड, CuCO3 और CuOH का बोटवाइज दोनों का एडिशन है। CuCO3 डॉट CuOH का बोटवाइज, इसी का जस्ट डबल कर दो। एजुराइट, मैलाकाइट से एजुराइट गुना होता है 2CuCO3 CuOH बोटवाइज। मैलाकाइट, एजुराइट। लाइमस्टोन आप जानते हो, CaCO3 पूर्व परिचित आपका है। मैग्नेसाइट, MgCO3। अब देखो तो सामान्य है, इन दोनों को जोड़ दो, डोलोमाइट बन जाएगा आपका। देखो MgCO3 CaCO3 डोलोमाइट बन गया आपका। मैलाकाइट डबल एजुराइट, लाइमस्टोन मैग्नेसाइट को जोड़ दो, डोलोमाइट। आयरन लोहा कहीं चला जाए, लोग दूर भाग जाते हैं, साइड कर देगा सबको है, मतलब जो Fe है साइड राइट सबको साइड कर देगा। साइड राइट क्या है? FeCO3 लोहे का कार्बोनेट, सेलुसाइट TbCO3 लेड का कार्बोनेट और गैरामाइट जिंक कार्बोनेट। याद कर लेंगे बिल्कुल, आप 2 बार 3 बार लिख के सब याद कर डालिए। हाइलाइट रोज देखिए, इसका नाम पूछ लेते कभी कभी, जैसे रॉक साल्ट क्या होता है, पूछ दिया रॉक साल्ट क्या होता है, तो रॉक साल्ट में कुछ नहीं है तो सोडियम क्लोराइड कैल्शियम है। फ्लोरस्पार्क क्या चीज है? CaF2 है। कैल्शियम क्लोराइड हाइलाइट देखो हमें, हॉर्न सिल्वर AgCl, क्रायोलाइड्स Na3Al F6। इस सबका प्रयोग आप इसमें करते रहते हैं रिएक्शन में, हम लोग देखेंगे आगे। कहानी मतलब क्या है, जो हम ओर्स पढ़ रहे हैं जिनसे हमको मेटल्स को प्राप्त करना है, जिनका महत्वपूर्ण काम हमारा मेटलर्जी में है, वो 4 तरह के होंगे, ओर्स, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्राइड्स। 4 प्रकार से होंगे। इसमें सल्फर पाया जाएगा, सल्फाइड, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, ऑक्साइड, जिसमें कार्बोनेट्स होगा कार्बोनेट ओर्स, और जिसमें हाइड्रोजन होंगे हो हाइलाइट ओर्स। और कितने प्रकार के होंगे? सल्फाइड में आयरन क्लोराइड्स FeS2, कॉपर क्लोराइड CuFeS2, सिल्वर ग्लास Ag2S, कॉपर ग्लास Cu2S, जिंक फ्लेम ZnS, गैलेना HgS। ऑक्साइड ओर्स में हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, क्यूप्राइट Cu2O, जिंकसाइट ZnO, आयरोसाइट MnO2, बॉक्साइट Al2O3 कैसेटाइट SnO2, लिथार्ज EbO। कार्बोनेट देखिए, कार्बोनेट ओर्स मैलेचाइट CuCO3 COH वोल्टाइज, डबल कर दो आप, एजुराइट 2CuCO3 COH वोल्टाइज, लाइमस्टोन CuCO3 सामान्य है, मैग्नेसाइट MgCO3 आप जानते ही हैं, दोनों को जोड़ दो, डोलोमाइट MgCO3 CuCO3, साइडराइट आयरन संबंधित है, साइड कर देगा सबको, FeCO3, शेरुसाइट TbCO3, गैरामाइट ZnCO3। हाइलाइट में रॉक साल्ट NaCl, फ्लोरस्पार्क CF2, हॉर्न सिल्वर AgCl, क्रायोलाइड्स Na3Al। ये बड़े महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर रहे हो। हाँ देखिए,
एक चीज आपको बताना हमको है, जो कॉम्पिटिटिव भी है, कहीं भी पूछा गया है, पूछा जाएगा भी आपके पास कहीं से। देखिए दो चीज, एक तो आपका आयरन पायराइड्स और कॉपर पायराइड्स को देखा जाए तो आयरन पायराइड्स आपका है FeS2 और कॉपर पायराइड्स है CuFeS2। FeS2 CuFeS2। अगर देखा जाए यहां Fe2+ है, इसको ऑक्सीजन स्टेट, इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है 2+ है, S2 है। अगर S2 को ऑक्सीजन स्टेट देखा जाए, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो Fe का 2+ और सल्फर का अगर देखा जाए F का देखा जाए तो Fe का Fe2+ है और सल्फर का देखा जाए अगर ऑक्सीजन स्टेट तो आपका S2 2- है। ध्यान इस बात का, जैसे आप एक पढ़ते होंगे पेरोक्साइड O2 2- जानते क्या है, हम जानते हैं O का O2- होता है, लेकिन पेरोक्साइड होता है उसमें O- दो जुड़ करके O2 2- बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। वैसे आपके इसमें है कि आपका सल्फर इस वाले में जो सल्फर होता है इसका ऑक्सीजन स्टेट है S2 का 2- है, मतलब S- और S- जुड़ करके S2 2- बनाते हैं। पेरोक्साइड जैसे है किसमें FeS2 में, मतलब आयरन पायराइड्स में। लेकिन अगर CuFeS2 में देखा जाए, इसको ऑक्सीजन स्टेट देखा जाए, इसमें देखेंगे तो जानते हैं जो आपका Cu है इसका +1 होता है, Fe का 3+ होगा, लेकिन S2 जो आपको होगा ये वाला S2 है, इसमें S2 जो आपका है इसका S2 S का 2- होता है, इसमें S2 का 2- है, पेरोक्साइड जैसा है, लेकिन ये सल्फाइड जिसे S का 2- होता है सामान्य तौर पे, इसका ऑक्सीजन स्टेट S2- है CuFeS2 में, लेकिन FeS2 में S2 का 2- है। देखिए S2 का 2- है, इसका S 2-, ये दोनों बड़ा अंतर है FeS2 में और CuFeS2 में। एक कॉम्पिटिटिव भी कहीं पूछ देते हैं कि जो हम कॉपर पायराइड्स में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट बताइए, FeS2 में ऑक्सीजन स्टेट बताइए सल्फर का, तो आप जानिएगा कि FeS2 में सल्फर का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है S2 का 2- होता है, मतलब 2 S- जुड़े होते हैं, S- और S- जुड़े होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव है, इसको स्टार्ट कर लेना, याद कर लेना, ये कहीं से एक नंबर में आता है। किसी का सूत्र पूछ लेगा, ऐसे आपके तमाम ऐसे पूछ लेंगे, कुछ प्रश्न से बीच में आते रहते हैं, हम आपको बताते रहेंगे जो ऐसा होगा। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया ओर्स क्या होता है, हम लोगों ने देखा ओर्स क्या होता है। अब आते हैं ओर्स से कैसे हम निकालते हैं। अब हम मेटल की प्रक्रिया कैसे करते हैं, मतलब अब ओर से हम मेटल को अपना प्राप्त करेंगे, ओर से मेटल को निकालेंगे। अब मेरी मेटलर्जी शुरू होगी। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, अब कैसे हम लोग इस ओर से धातु को निकालेंगे, कौन कौन से पद आएंगे, क्या विधियां अपनाई जाएंगी, ये चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हम आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहते हैं जो कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा सा संबंधित कुछ इससे भी है, लेकिन कुछ हट के भी थोड़ा सा है। जैसे एक नाम सुनते होंगे आप लोग नेटिव एलिमेंट्स या नेटिव मेटल्स। नेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आप जान जाइए, तो कहते हैं नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स दैट में अकर इन नेचर अनकंबाइंड या अनकंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। सुनिएगा फिर से, अ नंबर ऑफ
chemical elements that may occur in nature uncombined with other elements are native elements। मतलब हमारे प्रकृति में कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्राप्त किए जाते हैं जो गैन तो मिले होंगे, मिट्टी तो मिली होगी, इम्प्योरिटी तो मिली होगी, लेकिन वो प्योर रूप में होता है, उसके साथ में कोई और एलिमेंट्स नहीं मिले होते, अर्थात जो मुक्त अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं उनको ही हम नेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स भी 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, सेमी मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो चूंकि हम मेटल्स को पढ़ रहे हैं, मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा आपको बता दें इसके बारे में। तो 3 तरह के आपके होंगे, एक आपके मेटल्स होंगे, एक सेमी मेटल्स होंगे और एक नॉन मेटल्स होंगे। तो ऐसे नेटिव एलिमेंट्स जो मेटल हैं, अर्थात ऐसे कहूं कि वह नेटिव मेटल्स कौन कौन से हैं आप जानिएगा, कहीं आप नोट कर लीजिएगा। प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, आयरन, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, लेड, क्रोमियम मेटल है नेटिव एलिमेंट्स के या नेटिव मेटल्स हैं। कौन कौन से? प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, आयरन, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, लेड, क्रोमियम। और जो सेमी मेटल्स हैं कौन कौन से हैं? ऐसे नेटिव एलिमेंट्स जो सेमी मेटल्स हैं कौन कौन से? बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, सेलेनियम। कौन कौन से? बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, सेलेनियम, ये होते हैं। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? सल्फर और कार्बन, ये नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स में प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, आयरन, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, लेड, क्रोमियम। सेमी मेटल्स, नेटिव मेटल्स जो सेमी मेटल्स हैं बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम और सेलेनियम। नॉन मेटल्स सल्फर और कार्बन होते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग बाकी मेटलर्जी का जो अगला वीडियो होगा तो कल हम डालेंगे आपको। अब सही मेटलर्जी आपकी कल शुरू होगी। आप कत्ते मत क्लास छोड़िएगा, जरूर देखिएगा, मजबूत आएगी। आपको हम एक कॉम्पिटिटिव बिंदु को देते चलेंगे, जिससे आप अपना 12th का एग्जाम देने के बाद जैसे आप आगे निकलते हैं कंडीशन दीजिए कम से कम मेटलर्जी तो आपका अपना हो जाए। आप चाहे जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो या चाहे इधर नीट का हो, सब में इससे क्वेश्चन आप कर ले जाए। हम इस लेवल का आपको बताना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।